सेशन के द्वारा ये जान पाएंगे कि जो लोग जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, अगर आपको क्रिकेट के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आप वहां पे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके थ्रू आपको इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर आपको डांस में सक्सेसफुल होना है तो वहां पे कुछ और अलग है। तो हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग होते हैं जो हमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं, कुछ ऐसा रास्ता हमें देते हैं जिसके थ्रू आने वाले टाइम में हम भी बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो उसी तरीके से आज जिस फील्ड के बारे में आप जानने वाले हैं, उस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे जिन्होंने ग्रोथ की है, बहुत अच्छा खासा जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बनाया है, वो पर्सन आज हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और वो हमें बताने वाले हैं कि हम कैसे कम टाइम के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ तक, एक बहुत अच्छे इनकम सोर्स तक पहुंच सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी मकसूद अली खान सर के बारे में। ठीक है। तो इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको शायद मुझे पता होगा कि आज वही इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, और आज आपको बहुत सारी चीजें, नॉट इवन दैट प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, जो जो टेक्निकल चीजों की दिक्कत बहुत सारे लोगों को आ रही है, उन सभी चीजों को लेके आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी आज के सेशन के अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे सेशन को एंड तक अटेंड करना, ताकि आप सभी बातों को अच्छे से समझ पाएं और उनको सीख पाएं। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन है मेरा कि ये जो सेशन है, अभी अगले लगभग हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लगे, 1 घंटा के आसपास लग सकता है। तो खुले दिमाग से चाहे यहाँ बहुत सारे सीनियर साथी होंगे जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जो भी इस सेशन में जैसे आज हम बात करेंगे वो इंफॉर्मेशन आप तक सही तरीके से पहुंच पाए, इसलिए पूरे सेशन को खुले दिमाग से एक बार जो है आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक जो है प्रॉपर पहुंच पाए। ठीक है, तो अंत तक आप रहिएगा ताकि सारी चीजें एक एक पॉइंट जो है आपको जो है पूरा क्लियर हो पाए, समझ पाए। दूसरा सवाल, मेन आज का जो सेशन है, जो बात हम करेंगे वो करेंगे है, हम चाहे वर्किंग में हो, काम कर रहे हैं, हमारे खुद के कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई सवाल हो, तो सबसे पहले तो हमारे खुद के जो भी डाउट हैं, जो भी कंफ्यूजन है, वो क्लियर होने जरूरी है। क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आज हम किसी मीटिंग में जाते हैं या किसी पर्सनल बंदे को जो हम प्लान शो करने जाते हैं, सिस्टम के बारे में बताना बताने जाते हैं, तो अगर हमारे मन में, खुद के मन में अगर कोई संशय होगा, कोई भी थोड़ा सा डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। हम अगले बंदे को जो है वो जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो सिस्टम बताना चाहते हैं, वो उस तक हम पहुंचा ही नहीं पाएंगे। होता क्या, जब हम किसी के पास जा रहे थे, सोचते जा रहे हैं कि एक तरह से जैसे कि हम उसकी बत्ती जलाने जा रहे हैं, लेकिन अगर खुद के संशय होगा, डाउट होगा, किसी भी तरह का कोई सवाल होगा, तो होगा क्या, आप जा तो उसकी बत्ती जलाने रहे, लेकिन पता चलेगा उसने आपकी खुद की बत्ती बुझा दी। फिर आप उसको कितना ही कन्विंस करें, कितना ही कुछ बताएं, वो चीज उससे समझ में आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें हमारे खुद के जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि एक कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है वो यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक सिस्टम है। मार्केट में दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन ये हमें खुद को यकीन होगा, खुद को पता होगा, तब हम जो है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में जो है बोल पाएंगे, बता पाएंगे। और उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर किसी को बोलेंगे तो अगले आदमी को भी समझ में आएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे, क्योंकि इस मार्केट में, फील्ड में हम जाएंगे तो हर तरह के लोग होते हैं। कई लोग होते हैं जो सब कुछ समझ रहे होते हैं लेकिन फिर भी समझना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों की बात अलग है। लेकिन अगर खुले दिमाग से कोई भी व्यक्ति देखेगा, सुनेगा, समझेगा, तो उसको जरूर ये बात जो है इसको समझ में आएगी। तो आज हम जो भी बातचीत करेंगे, मैं जो है रोज जैसा हमारा प्लान आप रोज देख रहे हैं, प्लान आपको पता है कि स्ट्रक्चर जो है कैसे बनता है, कैसे काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सारी चीजें आप रोज देख रहे हैं और आपको पता भी होगा। तो आज मैं जो है जो भी सवाल है उनके जवाब आपको मिल जाए, उसी तरह से जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा ये सिस्टम, पूरा ये प्लान कैसे काम यहाँ पे कर। दूसरी चीज, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, उसका एक होता है यूएसपी।
यूनिक सेलिंग पॉइंट। हम क्या सेल कर रहे हैं, हमारा जो है प्लान। ठीक है, तो अगर हमें उसमें यूनिक क्या है, जो बंदे को जो है हम बताएं और वो समझ पाए, वो उसको टच कर पाए, वो पॉइंट्स अगर हमारे पास होंगे जो, तब हम जो है अच्छे से जो कन्वेंस कर पाएंगे और अगले बंदे को भी समझ में आए। तो आप नोट करते जाइएगा कि रेनडियर के यूनिक पॉइंट्स क्या है जो मार्केट में और कहीं भी नहीं है। वो हम बताएंगे तो अगले बंदे के समझ में आएगा, और वो हमें खुद को पता होना चाहिए कि इसके यूनिक पॉइंट क्या है, ये यूनिक क्यों है, सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन सिस्टम क्यों है, ये हमारा जो है, हमें खुद को ये सारी चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं, अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आप जो है सारी चीजों को जो है यूनिक पॉइंट क्या है नोट करते जाइएगा, ध्यान में रखिएगा। जो भी सवाल आपके, मैं प्रयास ये करूंगा कि ये पूरा अगर जो है सेशन आपने अगर अटेंड किया, तो अंत तक अगर आप रहे, तो आपके जो जितने भी सवाल हैं मैं प्रयास करूं सबके जवाब आपको इस सेशन में ही मिल जाए। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल रह जाता है, कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच में आप अपना हैंड रेज ना करें। मीटिंग जब एंड हो जाए उसके बाद अपना हैंड रेज करें, और आप अपना जो भी सवाल है या जो भी आप बात करना चाहें वो आप कर सकेंगे, वो पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। थैंक यू। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और बढ़ते हैं अपन आगे इस पे। स्क्रीन अगर शेयर हो जाए, सही आ रही हो तो एक बार दीवार प्रॉपर है तो मुझे आप जो है बता दें। बात करते हैं रेनडियस की, और रेनडियस 2.0। ठीक है, इसको अगर हम एक लाइन में समझें, इसकी टैग लाइन है वो क्या है, फर्स्ट एवर हाइब्रिड मैट्रिक्स क्राउड फंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइनेंस स्मार्ट चेन। ये आपने सुना है, देखा है, आपको पता है, लेकिन ये पूरी एक लाइन में इस पूरे सिस्टम का सार है। और हमें पता होना चाहिए, एक एक वर्ड के मायने पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एवर हाइब्रिड मैट्रिक्स। रेनडियर दुनिया का पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स है, पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स। सबसे पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हाइब्रिड मैट्रिक्स का आया था। मैट्रिक्स प्लान कई देखे होंगे आपने, हाइब्रिड मैट्रिक्स भी कई सुने होंगे, लेकिन रेनडियर जो है वो दुनिया का पहला हाइब्रिड मैट्रिक्स सिस्टम है। कैसे है हम आगे से समझेंगे। और अब रेनडियर 2.0 आने के बाद हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एवर फुली ऑटोमेटिक हाइब्रिड मैट्रिक सिस्टम है। हम समझेंगे कैसे। आज तक ऐसा कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना तो पहले बना था, ना आज मार्केट में जो फुली ऑटोमेटिक मेथड से काम करता हो और हाइब्रिड सिस्टम से जहाँ पे चलता हो। वो अभी आप आगे जब हम देखेंगे तो सारी चीजें हमारे को यहाँ पे समझ में आ जाएगी। वन बाय वन अपन बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले रेनडियट्स क्या, तो रेनडियट्स एक कम्युनिटी है क्राउड फंडिंग की, जहाँ पे ये काम करती है एक दूसरे की मदद के लिए, हेल्प के लिए। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी इस कम्युनिटी से जुड़ता है और जो भी एंट्री उसकी होती है, वो पूरा का पूरा जो है एक हेल्पिंग सिस्टम के तौर पे इस पूरी कम्युनिटी के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी समय पूरा का पूरा है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो एक क्राउड फंडिंग का जो है ये इस पे ये पूरा का पूरा वर्क करता है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से आप नोट करते जाइएगा जो भी आपके सवाल है, तो जो हमारी रोज फोन पर बात होती रहती है, लेकिन इन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक, सिंपल भाषा में अगर समझे, सिंपल भाषा में, अगर आप जो है टेक्निकल भाषा में जाएंगे तो इसका बहुत लंबा चौड़ा सार है, बहुत कुछ चीजें हैं। लेकिन सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो ये एक सिंपली एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही है, कोई कंपनी हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, कुछ हो, सभी का जो है कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर रहता है, जिसमें वहां पे जो भी काम होता है उस काम के अकॉर्डिंग वो है पूरा का पूरा जो है चलता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है एक एडमिन होता है, एक एडमिन होता है जो पूरे के पूरे उस सिस्टम को जो है सॉफ्टवेयर है उसको रन करता है। वो चाहे बॉस हो सकता है, चाहे वो मैनेजर हो सकता है, एमडी हो सकता है, सीएमडी, कोई भी हो सकता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन पे काम करता है। यानी आपका जो भी सिस्टम है उसमें क्या वर्क होने वाला है, कैसे वो रन करने वाला है, उसकी पूरी की पूरी जो है एल्गोरिथम, पूरी एल्गोरिदम उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाती है। और वो जो है एक बार जैसे लिख दिया, तो वो उसी तरह जो है वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक पूरा का पूरा वहां पे जो है वो रन करता है। उसी एल्गोरिथम पे वो जो है पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा सॉफ्टवेयर काम करता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे लिख दिया जाता है।
अब यहाँ पे एक जो सवाल आता है, ये एक सवाल, तो रेंडियर 2.0 का जो भी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो नया बना है, ठीक है, और ये अपडेट है, चेंजेस यहाँ पे नहीं है। हम बात करें अगर शुरुआत की, पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैट्रिक्स प्लान जो आया, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, फोर्स आ जाए, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, सबसे पहले इथेरियम पे आया, फिर नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना और वो कहाँ आया, ट्रोन पे आया, ट्रोन से वापस जो है चेंज हुआ और फिर कहाँ आया, बीओएसटी पे आया। जब रेडियर स्टार्ट हुआ था बीओएसटी पे, उसी दौरान जो है फोर्स आज भी बीओएसटी पे आएगा, लेकिन उसके बाद में पूरा का पूरा वो वापस चेंज हुआ, फिर मेटाफोर्स आ गया, फिर उसके बाद में और कुछ आ गया, यानी इतनी बार लगातार बदल चुका। और ये चीजें हमने सुनी कहाँ, हमने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, किसी मैट्रिक्स प्लान में, तो जो लीडर्स बताते हैं, जो हम सुनते हैं, वो आज आप चेक करेंगे आपकी आईडी में जाके, तो वहां पे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाएंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जब हम दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रही है इसकी कोडिंग। अब ये कोडिंग किसको समझ में आती है, जो टेक्निकली एक्सपर्ट होता है, जो कोडिंग करते हैं, उनको समझ में आती है। अब ये पूरी एल्गोरिथम, इस पूरे प्लान की एल्गोरिथम, ये ट्रांजेक्शन कैसे होगा, कैसे बटेगा, कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो पूरा एल्गोरिथम इस पूरे जो है कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे, तो यहाँ पे इस कोडिंग में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब जो जानकार है, टेक्निकली एक्सपर्ट है, वो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम जो है चेक कैसे कर सकते हैं कि इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाके आप जो है एड्रेस बीएससी स्केल पे डालेंगे, और जब उस एड्रेस का ओपन होगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, तो वहां पे आप जो है जाके चेक कर लीजिए, रेंडियस यहाँ पे लिखा हुआ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। अब जिसको भी आप बात करें, जब भी प्लान दिखाएं, तो साथ के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आप ओपन करके दिखाएं, ताकि वो चीज उस अगले बंदे के समझ में आ सके। अभी एक चीज और बात करें भी, जैसे आज या कल मेरी बात चल रही थी दिवाकर किसी को लेके, तो यहाँ पे जो है जब हम जाते हैं बीएससी स्कैन पेन पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्च क्या कर सकते हैं, एड्रेस ट्रांजेक्शन है ब्लॉक, ठीक है, टोकन डोमेन। अब यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे तो वहां पे उसी एड्रेस को, चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे किसी वॉलेट का हो, वो है यहाँ पे शो, यहाँ पे कर जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप डालेंगे बीटीसी और यहाँ पे सर्च करेंगे, तो क्या आएगा, सर्च नोट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे आप अगर डालेंगे ईटीएच इथेरियम, क्या आएगा, सर्च नोट फाउंड। इसका मतलब क्या है, बिटकॉइन नहीं है, इथेरियम नहीं है, लेकिन यही आप इसका अगर कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डालेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमारी बात कर रही थी, इसमें था एक बंदा कह रहा था मैं जीपीटी डाल रहा हूँ तो वहां कुछ नहीं आ रहा हूँ, जीपीटी डालने से नहीं आएगा। जीपीटी क्या है, जीपीटी जो है वो है शॉर्ट नेम, गीगल प्लेनेट टोकन, ठीक है, फुल पूरा नाम ये है। उसका एड्रेस हम यहाँ डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, तब ही यहाँ पे जो है ओपन होगा इसका कॉन्ट्रैक्ट, खाली नाम डालने से नहीं आएगा। तो शॉर्ट फॉर्म का जो नेम है वो कई का हो सकता है, जैसे गीगल प्लेनेट टोकन जीपीटी है, उसी तरह इस तरह के 5 टोकन और होंगे जो जीपीटी होंगे, लेकिन उनका पूरा नाम जो है, फुल नेम है, वो अलग होगा। तो इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट आप जो है आपकी लॉगिन आईडी में जाके और वहां से आप लेके और इसको जो है आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी हम बार बार वापस जो है आज वहां पे देखेंगे कैसे ट्रांजेक्शन वगैरह सारी चीजें वहां पे देखने वाले हैं। जैसे जैसे प्लान के अकॉर्डिंग ये आएगा, वैसे वैसे जो है मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन साथ का साथ ही करता जाऊँ। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा कि ये नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है, और इसको अगर किसी को भी चेक करना हो तो जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस बीएससी स्कैन पे डाल के और वहां पे जो है हम इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन खास बात क्या है, यूनिक पॉइंट क्या है, कि पहला ऐसा ये रेडियस 2 पॉइंट है जहां आईडी पहले का है, जीरो से शुरुआत नहीं है हमारी, सिर्फ यहाँ का हमारा अपडेशन। ये एक यूनिक पॉइंट है जो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बाइनेंस स्मार्ट चेन, से ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है बीएससी स्कैन पे बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे चलता है। बेस है, जो बेस है एनएफटी गेमिंग और मेटावर्स, और इस पूरे प्रोजेक्ट का यूटिलिटी टोकन है वो है जीपी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है
पहले बीयूएसडी में काम होता था, रेडियर 2.0 में सब कुछ जीपीटी में हो रहा है। यानी एक ये इसका यूटिलिटी टोकन है। अब यहाँ पे क्या जरूरत है इसको चेंज करने की, कई लोगों के सवाल आते हैं, ठीक है। लेकिन वो होता क्या है, जब सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैट्रिक्स प्लान आए थे, वहां पे जब ये टोकन कोइन में थे, इथेरियम में थे, ट्रोन में थे, लेकिन आप सब जानते हैं कि इनकी रेट जो है बहुत ज्यादा कभी अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। अब मान लीजिए आज $20 की आईडी लग रही है और कोई टोकन उसकी रेट बढ़ गई और पता चला कि आज आईडी $20 में नहीं लग के $200 में लग रही, तो सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। हो सकता है $20 की जगह कल $10 में लग जाए, तो सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए कोइन से जो है यहाँ पे ये पूरा सिस्टम कहाँ आया, स्टेबल कोइन पे, यानी बीयूएसडी, ठीक है। लेकिन एक यूनिक पॉइंट और नोट कीजिएगा, जीपीटी को लेकर ये पहला रेंडियर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे टोकन में ट्रांजैक्शन होंगे, जीपीटी की रेट अप डाउन होगी, लेकिन सिस्टम स्टेबल रहने वाला है, इसके किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी अपने आप में पहली बार है, और ये एक यूनिक पॉइंट। क्यों? क्योंकि जीपीटी का रेट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा सिस्टम चल रहा है इक्वल टू डॉलर, यानी $20 से हमारी एंट्री अगर लगती है तो $20 में आज कितना 10 सेंट का एक जीपीटी है, तो 200 जीपीटी से जो है एंट्री लगती है, और पूरा 200 जीपीटी उसी समय डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मान लीजिए जीपीटी की रेट 20 सेंट हो गई, तो होगा क्या, $20 का इक्विवेलेंट रहेगा, यानी जीपीटी 200 की जगह वहां पे 100 लगेगा, और वो $100 वो जो है जीपीटी उसी समय बढ़ जाएंगे। तो रेट कम हो या ज्यादा हो, उससे सिस्टम के स्टेब्लिश पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो है अपने आप में पहली बार है और अलग है। दूसरी चीज हमें समझने की है कि जीपीटी, इसका पूरा जो प्रोजेक्ट है गीगल प्लेनेट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। हमारे सबके कई साथी जानते होंगे, जो नए हैं उनको जो है हम बाद में जब भी अलग से प्रोग्राम गीगल प्लेनेट का होगा उस समय यहाँ पे जो है हम बता देंगे। अब एक चीज आती है, जो सवाल होता है कि सर क्या इसकी रेट बढ़ेगी, किसी भी टोकन का रेट ग्रोथ कैसे होगी। यहाँ पे देखिए, ये बना हुआ कब है, फरवरी में। अभी क्या चल रहा है, कितने महीने हो गए, लगभग 9 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। तो सितंबर ये से जी नहीं है सर। कि 2 महीने पहले रेनडियर 2.0 आने पे ये टोकन बना है। जिस दिन रेनडियर था उसी दिन से इसके पूरे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, तो ये लगभग 9 महीने पहले पूरा टोकन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप आके ट्रांजेक्शन जब चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप आके देखिए, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कब से, 7 अगस्त। ये सारे ट्रांजेक्शन है कि कैसे इसके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। 7 अगस्त से ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि रेनडीर 2.0 जो है लाइव हुआ था, वो 7 अगस्त को लाइव हुआ था, और उस दिन सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए थे। और उसके बाद लगातार जो है डेली यहाँ पे आप देख रहे हैं उसके ट्रांजेक्शन जो है लगातार चल रहे हैं। और यही ट्रांजेक्शन जो है काम आते हैं जब किसी बड़े प्रोजेक्ट का आगे चल के जो है अलग अलग एक्सचेंज होता है, बाइनेंस हो किसी भी हो, तो वो सारा का सारा ट्रैक रिकॉर्ड काम आता है कि ये हमारा कितने लोग हैं, कितनी कम्युनिटी है, कितने टोकन होल्डर है, इनके ट्रांजेक्शन क्या है। तो ये अभी जो हम ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रेंडियर कम्युनिटी के कारण है, सिर्फ और सिर्फ रेंडियर कम्युनिटी के कारण है। जब इसका पूरा प्रोजेक्ट जब आएगा, तो कई लोग और होंगे जो इसको जो है यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, इसके ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे। अभी एक चीज हम बात करते हैं बाई और सेल की। तो ये एड्रेस आप देख रहे हैं, यहाँ जो है ये पूरा का पूरा बाई और सेल का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे रन करता है। अभी आप देखिए, जब 7 तारीख को ये सिस्टम लाइव हुआ था, उस समय खाली ऑप्शन स्टार्ट था बाइंग, कि आप बाई कर सकते हो, सेलिंग का ऑप्शन नहीं था वहां पे। उस समय भी कई सवाल आते थे कि सर लोग ये कहते हैं कि सेल का ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है, सेल हो ही नहीं रहा है। लेकिन अभी लगभग 7 दिन से ज्यादा हो गया, सेलिंग का ऑप्शन भी है, जब आप चाहें उस समय जो इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी टोकन कब बढ़ता है, अगर कोई टोकन बाई जितना हुआ है उतना ही अगर वो सेलिंग होता है, तो वो भी उसकी रेट क्या जितनी है उतनी रहेगी, डाउन नहीं जाएगी। अगर कोई टोकन बाई ही जितनी हुई है, उसका अगर मान लो 50% सेल आ रहा है, तब भी टोकन कितना कितने गुना बढ़ेगा, रेट उतना गुना बढ़ जाएगी। अगर कोई टोकन है उसकी बाई ज्यादा है, सेलिंग खाली 10% आ रही है, तो टोकन की रेट कितने गुना होगी आप खुद कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे जब हम जाके देखते हैं इसके ट्रांजेक्शन आप चेक कीजिएगा, ये देखिए, ये पूरे ट्रांजेक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, इसके कितने 47 पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 100 जीपीटी सेल हुए, 9.75 बीओसी वॉलेट में चले, ठीक है। और यहाँ पे
20 यूएसडी से वापस बाइंग हुआ, 200 जीपीटी जो है वहां पे वॉलेट में चले गए। ये 20 से वापस बाइंग हुआ, 200 जीपीटी चले गए। यहाँ 50 से वापस बाइंग हुआ, 500 जीपीटी बाई हुआ यानी गया है। या 80 से 800 जो है जीपीटी बाई हुआ है। फिर यहाँ पे 220 यूएसडी से बाई हुआ है। फिर यहाँ पे 100 से सेल हुआ है, यानी 9.75 गया है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 100 से 9.75 गया है। आप पूरे ट्रांजेक्शन उठा के चेक करेंगे तो आप देख लीजिए, मुश्किल से मुश्किल 5% सेलिंग होगी, 5% भी नहीं होगी, 5% भी नहीं होगी। होल्डर अभी आपने देख लिए जीपीटी के कि लगभग 618 होल्डर, यानी बाइंग हमेशा इस कम्युनिटी के कारण बाइंग ज्यादा रहने वाली है। सेलिंग अगर इसकी 5%, 10%, 50 की भी होती है तो भी रेट जो है इसकी आगे जाके कई गुना जाने के पूरे चांसेस यहाँ पे बनते हैं। और जो हम यहाँ पे ये चार्ट देख रहे थे, यहाँ पे जब ये लाइव बाई और सेल होगा तो रेट इसकी अप और डाउन होगी। उस समय सोचिएगा, अगर ये 7 तारीख 8 तारीख से उसी दिन बाई या सेल किसी छोटे मोटे एक्सचेंज या पेनकेक पे कहीं होता ना, तो आज खुद आज आइडिया लगा लीजिए कि आज 10 सेंट की जगह कितने सेंट का या कितने डॉलर का टोकन होता, क्योंकि खाली बाइंग हो है, सेलिंग बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी काम अलग पैटर्न पे कर रही है। और आने वाले समय में हमारे पास अभी एक मौका है कि आने वाले समय में जब तक ये 10 सेंट पे है, क्योंकि ये जाएगा गीगा प्लेनेट ओपन स्टार्ट होने के बाद में सेकंड फेज में जो है इंटरनल एक्सचेंज पे आएगा, उस समय रेट अप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो है रेट्स यहाँ पे अप जाएगी। तो अभी हमारे पास चांसेस क्या है, हमारे पास मौका है कि हम जितना चाहे यहाँ से जीपीटी अर्न कर सकते हैं। रेट तो जानिए 100% अप जाएगी, 101% जो है अप रेट जाएगी जाएगी। और अगर आज मान लीजिए यहाँ पे, आज अगर यहाँ पे हम जितना जीपीटी कमा रहे हैं 10 सेंट का एक है, आपने मान लीजिए $1,000 भी अगर कमाया है और ये मान लो $1 का होता है, तो आपका $1,000 जो है यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा। वो आप अच्छे से यहाँ पे जानते हैं। दूसरी चीज, जब गीगल प्लेनेट स्टार्ट होगा तो उसके साथ स्टार्ट होगी फार्मिंग और एनएफटी सेलिंग, यानी हॉट सेलिंग। बहुत कम है, यानी 2200 एनएफटी, नाम मात्र की 2200 एनएफटी है। तो तब तक हमारे पास एक मौका है कि हम यहाँ से इतना जीपीटी अर्न करके रखें कि उन 2200 एनएफटी में जो है हम पहले पार्टिसिपेट रहे, आउटर कम्युनिटी के लिए जो है हम वहां पे छोड़े ही नहीं, यानी पहले लेके रखेंगे, ताकि जो हमने अभी किए खाली $20 लगा के रेडियस कमाया है, उस जीपीटी से हम वहां भी पार्टिसिपेट करके उसको हम कई गुना आगे वहां पे बढ़ा सकते हैं। तो जिसको सेल करना है, ऑप्शन खुला हुआ है, ऑप्शन खुला हुआ है, जब चाहे बंदा यहाँ पे सेल कर सकता है। और बाकी जो है जितना बचा सके उतना अगर बचा के रखेंगे तो उतना ही जो है यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि पूरा का पूरा एक एक चीज जो है आप जिससे भी बात करें, जिसके भी पास प्लान का एक्सप्लेन करें, या मीटिंग लें, चाहे जूम पे लें या चाहे पर्सनल जो है आप मीटिंग लें, उस समय जो है आप जो है यहाँ पे ये चीजें अगर लोगों को बीएससी स्क्रीन पे ले जाके अगर आप ओपन करके दिखाएंगे तो वहां पे जो है वो चीजें और अच्छे से जो है वहां पे वो समझ में आएगी। ठीक है, तो ये है जीपीटी। गीगल प्लेनेट के बारे में हम आगे जो है और डिटेल में यहाँ पे चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, आते हैं प्लान पे। ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे कोई सा भी जो है वॉलेट जो है, टच वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, आप जो है डाउनलोड करके यहाँ पे जो है इसमें एंट्री इस सिस्टम में ले सकते हैं। कैसे करना वो भी आप जानते हैं। इस सिस्टम की शुरुआत जो है मात्र और मात्र यहाँ पे एक जो है, ये दो पार्ट है, हाइब्रिड मेथड की दो पार्ट है। पहला सेल्फ मेथड, पहले यहाँ पे क्या था, C9 और C3। अब इसमें जो है अपडेट जो हुआ उसमें C81H प्लस यहाँ पे हो गया है। ये कैसे वर्क करता है हम आगे देखेंगे। दूसरा इसका पार्ट है ग्लोबल मैट्रिक्स जो है कम्युनिटी रिवार्ड, जहाँ पे एक से नॉन वर्किंग करते हैं। इसके दो पार्ट है, G3 और G9, दो इसके पार्ट है। कैसे काम करते हैं हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर मात्र और मात्र $20 से जीपीटी से यहाँ पे होने वाला है, यानी लगभग 2000 से कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। और G3 में भी $20 से कोई भी बंदा जो है एंट्री ले सकता है ग्लोबल वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये काम कैसे करता है वो हम देखते हैं। पूरी इस पे बात हम करेंगे कि एक जो बात आती है, जो सबसे बड़ा सवाल होता है, उस पॉइंट पे हम जो है आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं। यानी एक नाम मात्र के अमाउंट से यहाँ कोई भी बंदा शुरुआत करके
जितना चाहे जीपीटी यहाँ पे अर्न कर सकता है। अब ये आप अच्छे से जानते हैं, रोज आप प्लान देख लें कि आप जो पार्ट है, आप जब आईडी लगाते हैं $20 यानी 200 जीपीटी से, तो $10 आपका C9 में जाता है, $10 आपका C81 में जाता है। और C9 का मैट्रिक्स 3/9 का है, और C81 का मैट्रिक्स जो है 4 लेवल का है। अब यहाँ पे जो पहले 3 लोग आते हैं C9 में, उनका पहले 2 का 100% अप में जाता है, और तीसरे से आप C3 में आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, और C81 में जो पहले 3 लोग हैं उन सभी से 40-40%, यानी 100 जीपीटी का 40%, यानी 40-40 सीधा उसी समय आपके वॉलेट में यहाँ पे आ जाता है। नीचे वाले लेवल में जो है यहाँ पे पूरे जो है यहाँ पे C9 में जो लोग 9 लोग आते हैं, उनमें से 8 का 100% जो है, यहाँ मैं आप डिटेल में नहीं दे रहा हूँ, 8 का 100% आपके पास आता है। 90 व्यक्ति से आपका ये पूरा C9 वापस रिसाइकिल होता है। और यहाँ पे C81 में जो है ये 9 लोग हैं, इन सबसे 10% यानी 10 जीपीटी यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद में C81 में यहाँ पे आगे 2 लेवल है, यानी 3 के बाद में 9, 9 के बाद में 27, 27 यानी तीसरे लेवल से यहाँ पे सभी को मिलता है 20%, यानी 100 में से एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो है 20 जीपीटी जो है यहाँ पे जाएगा थर्ड लेवल पे, और तीसरे लेवल पे जो है सभी से 81 बंदों से 30% यहाँ पे आएगा, यानी 30 जीपीटी यहाँ पे यहाँ आने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बात हम बोल सकते हैं, डिसेंट्रलाइज। लोगों ने एक बना रखा डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सिंपल सा मतलब है जिसका कोई एडमिन नहीं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज है, यानी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो एल्गोरिथम सेट कर दिए उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डिसेंट्रलाइज। इसके और कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है। इसको भी हम चेक करते हैं। कई लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज कैसे है या नहीं, वो हम चेक करते हैं और एक बार देखते हैं। अभी हमने देख लिया था डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, और हम चलते हैं हमारे जो है इसके एड्रेस पे। आगे से जब आप यहाँ पे जाके जब आप चेक करेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो है ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं, आपको जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका वहां पर भी मिलेंगे। लेकिन अभी जो है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो वॉलेट एड्रेस है, वहां पे आप जाके चेक करेंगे तो आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन वहां पे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है। तो जब आप बीएससी स्कैन पे ले जाके इसको आप चेक करेंगे तो आप जाके देखिए ये टोकन ट्रांसफर ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है। इसमें इसको हम कर लेते हैं व्यू ऑल। ये समझने में आसानी होगी कि सबसे बड़ा सवाल क्या आता है, डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है वो समझना एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम गए यहाँ पे और ये देखिए इसमें टोटल ट्रांजेक्शन कितने हैं, पेज कितने हैं, 141 पेज हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, सिंपल बात करते हैं, 200 जीपीटी केवल, यानी एक नई आईडी किसी ने लगाई $20 यानी 200 जीपीटी से। 200 जीपीटी से आईडी लगाते ही क्या हुआ, 100 जीपीटी 100% एक व्यक्ति के पास गया, यानी C9 का 100% किसी न किसी के पास जाता है, उसी समय चला गया। ठीक है। 100 जीपीटी कहाँ गया, C81 में। पहले लेवल पे कितना आना, 40%, यानी 40 जीपीटी एक व्यक्ति के वॉलेट में उसी समय चला गया। दूसरा लेवल जो है उसका होल्डिंग पे रहता है, 10 जीपीटी का ट्रांजेक्शन नहीं है, 4 फ्लोर तक उसके आगे वो ट्रांजेक्शन भी दिखाई देंगे। ठीक है। तीसरे लेवल में कितना आता है, 20%, यानी 20 जीपीटी। अब 20 जीपीटी में से 45% होल्डिंग है, यानी 55%, 11 जीपीटी उसी समय आपके वॉलेट में आ गए, और 45% जो है वो होल्डिंग पे गया। होल्डिंग क्या है वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। और चौथे लेवल में कितना आता है, 30%। 30% आया यानी 30 जीपीटी। 30 जीपीटी आया, उसमें से 45% होल्ड हुआ और 55% उसी समय आपके वॉलेट में आ गया, तो 16.5 उसी समय जिसके वॉलेट में जाने से उसी समय चला गया। यहाँ आगे आप देखें, ये 200 जीपीटी यानी दो नई आईडी लगी और उसी समय यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो गए 100, 40, 16। यहाँ पे 400 से यानी 40 से किसी ने C81 में अपडेट किया। C81 में अपडेट करते ही क्या हुआ, पहले लेवल पे 40%, दूसरे का होल्डिंग पे गया, तीसरे में 45% होल्ड होके 44 किसी जिसके पास जाने से चले गए, चौथे में यहाँ पे जो है 30% जो आना था वहां में 45% जो है होल्ड होके 55% उसी समय वॉलेट में चले गए। यहाँ नई आईडी है, ये सारे ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज क्या है, यही है, यानी कोई विड्रॉल नहीं है, कोई एडमिन नहीं है,
ऑटोमेटिक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप आपको ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे कि क्या आया। यहाँ पे आप देखिए 1600, यानी 1600 का मतलब C81 का तीसरा स्लॉट जो है $160 का, वो अपडेट हुआ। वो अपडेट होते ही पहले लेवल पे 640 यानी 40% जिसके पास जाने से चले गए। दूसरा लेवल का होल्डिंग पे, तीसरे में से 45 होल्ड होकर के 176 जिसके पास जाने से चले गए। चौथे में से 45 होल्ड होकर 264 जिसके पास जाने से चले गए। और यहाँ पे देखिए ये 1600 यानी C9 में 100% जाता है, तो ये 1600 इन हुआ और उसी समय 1600 आउट हो गया, यानी जिसके पास जाना था उसी समय यहाँ पे चला गया। तो ये ट्रांजेक्शन हम देखेंगे तो यही डिसेंट्रलाइज है और यही 100% यहाँ पे शो होता है। तो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो बंदा समझदार है इस एड्रेस को खोल के चेक कर सकता है कि यहाँ पे विद इन सेकेंड जो आता है 100% उसी के समय जो है यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे बंट जाता है। ठीक है, तो यही है डिसेंट्रलाइज। जब भी कोई बात आए, सवाल आए, तो यहाँ पे जो सीधा एड्रेस ओपन करके आप खोल के यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे चेक यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस पे वापस आऊंगा मैं फिर से। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, होल्डिंग पे। ठीक है, तो होल्डिंग का जो है वहां पर भी कोई कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसके भी जो है हम बात करते हैं कि होल्डिंग जो हो रहा है वो हमारा ही अमाउंट है, हमारे ही काम आ रहा है, तो सिस्टम के काम नहीं आ रहा है। होल्डिंग का जो अमाउंट है वो हमारे खुद के यहाँ पे काम आ रहा है। कैसे काम आ रहा है उसकी हम यहाँ पे आगे बात करते हैं और उसको देखते हैं। एक मिनट। तो यहाँ पे आप समझ गए और यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो है लेवल यहाँ पे, जब C81 पूरा एक बार रिसाइकिल होगा तब तक C9 दो बार रिसाइकिल हो चुका होगा। यहाँ से इनकम होगी 180 और यहाँ पे हर लेवल से जो है जितनी इनकम आ रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और टोटल जब ये एक बार रिसाइकिल होगा तो C9, C3 और C81 को मिला के पहले साइकिल में $478 की इनकम होती है, मात्र 20 USD लगा के, सिर्फ और सिर्फ 20 USD लगा के। कोई सा भी प्लान चेक कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, मात्र $20 लगा के अगर होता तो। और इस वर्किंग में भी नॉन वर्किंग है क्योंकि इसकी लेवर यहाँ पे अपलाइन से और जो है डाउन से भी यहाँ पे निकल के आते हैं। वो एक अलग बेनिफिट है, उससे हम जो है आगे डिटेल में जिस दिन अभी अलग पार्ट होगा उस दिन बात करेंगे। अब बात करते हैं हम होल्डिंग की। होल्डिंग जो अमाउंट हो रहा है क्या है, फुली ऑटोमेटेड, यानी आगे का कोई बंदा सिर्फ $20 लगा के आता है तो उसको स्लॉट बाई करने की जरूरत नहीं है। अगर वो खाली काम कर रहा है तो उसके आगे के जितने भी मैट्रिक्स है के स्लॉट है ऑटोमेटिक बाई होने वाले। ये भी अपने आप में पहली बार है, पहला सिस्टम है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज को समझिएगा, जैसे ही ग्लोबल इसका आपका 20 होल्ड हुआ यानी 9 ये होल्ड हो गया और ये नीचे चाहे पहला लेवल तीसरा कोई सा भी हो जहां से भी होल्ड हुआ, जैसे ही $20 आपका होल्डिंग पे आया, जैसे ही $20 होल्डिंग पे आया तो ये सिस्टम क्या चेक करेगा कि आपका ग्लोबल अपडेट है या नहीं। अगर आपका ग्लोबल अपडेट नहीं है तो ऑटोमेटिक $20 से आपका ग्लोबल यहाँ पे अपडेट कर देगा। और अगर आपने पहले से ग्लोबल ऑटो यहाँ अपडेट कर रखा है, एडवांस में कर रखा है, तो वहां पे उस समय क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपने अपडेट कर रखा है तो ये पूरा का पूरा $20 उसी समय वहां पे आपको वॉलेट में आ जाएगा। यानी काम किसका है, होल्डिंग का अमाउंट। या तो आपने अपडेट नहीं कर रहा तो अपडेट हो गया, और अगर आपने यहाँ पे अपडेट पहले से कर रखा है तो आपके वॉलेट में आ गया। इसको भी एक बार हम देखते हैं, एक जो है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपने को जो है अच्छे से समझ में यहाँ पे आने वाली है कि वो चेक करेगा आपका C9 और C81 का अगला फ्लोट अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट हो जाएगा, और अगर आपने C9 और C81 के दोनों अपडेट कर रखे हैं तो जिस तरह से ये 200 अभी हमने ट्रांजेक्शन देखा, जिस बंदे ने अपडेट कर रखा तो उसके वॉलेट में चले गए, उसी तरह ये 80 यानी 8 जीपीटी उसी समय आपके वॉलेट में आ जाएंगे। यानी ये होल्डिंग का अमाउंट किसका है, हमारा खुद का है, अगर हमने एडवांस अपडेट कर रखा है तो। और अगर नहीं कर रखा तब भी हमारे काम आ रहा है आगे का फ्लोट अपडेट करने के लिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो है करेंगे तब भी ट्रांजेक्शन फीस अलग अलग आएगी। तो हो सकता है इस 32 में से कभी $30 ट्रांजेक्शन में काम आए, हो सकता है कभी 34 आ जाए, हो सकता है कभी 25 ही आए। अगर $2-4 अगर बचते हैं तो उसके लिए
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इतना बड़ा सिस्टम है, इतना सब कुछ हमें यहाँ पे दे रहा है। तो ये अटकने के पॉइंट नहीं है, अगर हमें समझ में आती है तो सब जो है अच्छे से अगर दिमाग खुला रखे करके अपन सोचेंगे तो हर चीज हमारे को यहाँ पे समझ में आती है। अब यहाँ पे जो होल्डिंग अमाउंट है ये पहले स्लॉट का है, इसके आगे जो है अब बात करेंगे आगे की। अब ये सब कुछ होल्ड होने के बाद भी देखिए आप, होल्ड हो गया, आगे का स्लॉट भी अपग्रेड हो गया आपका, लेकिन आपके पास यहाँ पे बचा कितना? टोटल C9 C3 से 160 आया, प्लस जो है 175 जो है यहाँ पे आपका 318 में से ये होल्डिंग का निकाल दिया, ये भी हमारा अमाउंट है, फिर भी 175 बचा। और पहले स्लॉट में हमारे पास कितना बचा? 335 डॉलर हमारे पास आया, यानी लगभग 30,000 रुपए, 2,000 से शुरू करके पहले स्लॉट में। किसी भी प्लान से कंपेयर कर लीजिएगा, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई सा भी प्लान हो, मैट्रिक्स हो, हाइब्रिड मैट्रिक्स हो, किसी भी नाम से चल रहा होगा, क्लियर जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई प्लान है कि सारे स्लॉट ऑटोमेटिक अपडेट हो रहे हैं तो फिर भी जो है इतना बड़ा अमाउंट निकल के आ रहा है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है टोटल जो स्लॉट है, टोटल जो यहाँ पे स्लॉट है वो यूएसपी सुनिएगा। आज तक किसी भी मैट्रिक्स प्लान में क्या हुआ है, एक साथ किसी ने 2 स्लॉट, 4 स्लॉट, 5 स्लॉट अपडेट किए तो क्या होता है, आपने अगर ये छठा स्लॉट 640 का चौथा स्लॉट आपने अगर अपडेट कर लिया है तो आपके पास इनकम कब आएगी? जब इस स्लॉट में, इस स्ट्रक्चर में आपके कोई आएगा। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, आपने अगर एडवांस में ये अपडेट कर रखा है तो आपके पास इनकम कब आएगी? जब इस स्ट्रक्चर में कोई आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपके पास इनकम नहीं आएगी। और आज तक यही होता है मैट्रिक्स प्लान में, कॉन्ट्रैक्ट चेंज जीरो से शुरुआत, यानी जो आगे के स्लॉट अपडेट कर रखे हैं वो वहीं पे रुक गया, यानी जो कमाया, लोगों के आईडी खोल के देखोगे तो आपको बहुत कुछ दिख जाएगा, लेकिन आगे के स्लॉट अपडेट लोगों ने कर ली, जो आया उससे भी कर लिया, प्लस और आगे जेब से लगा के भी कर लिया, और सिस्टम में उस स्लॉट में अगर टीम से कोई नया तो इनकम नहीं आई। लेकिन यूनिक पॉइंट क्या है, अगर आपने 40 वाला यानी दूसरा स्लॉट पहले से एडवांस में अपडेट कर लिया है, आपका 40 वाले में एक भी बंदा नहीं आया, लेकिन अगर 10 वाला भी आपने कंप्लीट कर लिया तो ये 40 आपके वॉलेट में आएंगे, यानी ये सिर्फ आपका एडवांस है, ये वेस्ट नहीं गया है। और ये पहला प्लान है, इसीलिए जो है होल्डिंग का जो फायदा जो हो रहा है आगे के स्लॉट में क्या होने वाला है, इस पॉइंट को नोट कीजिए। यानी ये स्लॉट अगर आपने अपडेट कर रखा है, इस स्ट्रक्चर में आपके कोई भी बंदा नहीं आया और आपका अगर 40 वाला भी यहाँ पे आप इसका वर्क कर रहा है, ऐसे ही आपका होल्डिंग में 160 आएगा, यानी आपने अगले स्लॉट में जो डाला है पिछले स्लॉट में जो है उसका वापिस आपके वॉलेट में आ जाता है। ये इस प्लान की खूबसूरती है, ये इसकी यूनिकनेस। अभी लोगों ने कर रखे हैं, हमारे यहाँ टीम में भी कई लोगों ने 5 स्लॉट तक कर रखे हैं, लेकिन वहां आएगा कब? जब कोई उस स्लॉट में आएगा। लेकिन अब क्या है, अगर आप सिर्फ 20 20 दिन लगा के काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, और अगर आप स्पीड से काम कर रहे हैं और आपने अगर 3 स्लॉट पहले से लेके कर रहे हैं, किसी ने 2 से किया, किसी ने 3 से किया, तो आगे का जो स्लॉट आपने कर रखे हैं वहां नहीं भी आएगा, तो पिछला स्लॉट अगर काम कर रहा है तो वहां से आपने जो आगे का स्लॉट अपडेट कर रखा है उसकी वैल्यूएशन आपकी वहीं से वापिस जो है रिकवर हो जाती है, रिवर्ट हो जाती है। ये इस प्लान की खूबसूरती है, यूनिकनेस। और ये जो है हमको पॉइंट पता होने चाहिए ताकि हम जो है लोगों को बता सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टेबल पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पूरे नो स्लॉट है, पहले स्लॉट में $335, सब कुछ होने के बाद अगर इसको भी आप इनकम मान सकते हैं, क्योंकि जो होल्डिंग से जो आपके आगे के स्लॉट अपडेट हुए हैं वो भी आपकी कमाई ही है, और वो एडवांस कर रखा तो आपके वॉलेट में आ गए। ठीक, अभी ऐसे कई लोग हैं, अगर प्रमोट करें सोशल मीडिया पे या मीटिंग में, जूम में आके, कई ऐसे लोग हैं जिनके 20 USD आगे के अपडेट थे वो वापस आ गए, ग्लोबल अपडेट था वापस आ चुके हैं उनके पास। ठीक है, तो ये टोटल जो है नो फ्लोट है, और ये पहला ऐसा प्लान है जहां पे अगर $20 से शुरू करके सिर्फ वर्किंग के फोकस करे तो बंदा 9वें स्लॉट तक पहुंच सकता है, क्योंकि आगे के स्लॉट ऑटोमेटिक अपडेट है, चाहे C9 हो या चाहे C81। और टोटल अगर बात करें नो स्लॉट की तो ये इनकम बन के निकल के आती है जो है टोटल 1 करोड़ और 3 लाख डॉलर। INR में अगर बात करें तो लगभग 90 से ज्यादा, 90 करोड़ से ज्यादा की जो है इनकम, 90 CR से ज्यादा की इनकम यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा ये सिस्टम। आगे बात करें नेक्स्ट इसकी ग्लोबल,
ग्लोबल में एक कंडीशन चेंज हो चुकी है। पहले ग्लोबल में एंट्री लेने के लिए पहले लेवल पे C9 में एबीसी कंप्लीट होते थे, तभी कोई बंदा ग्लोबल में एंट्री ले सकता था। लेकिन अब जो है कोई भी बंदा जरूरी नहीं है उसका एबीसी कंप्लीट हो, आईडी लगाने के साथ भी ग्लोबल में आप $20 से उसकी एंट्री यहाँ पे करवा सकते हो। ये जो है अभी इस नए जो है 2.0 में यहाँ पे इसका चेंजेज यहाँ पे जो है हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पहला बंदा आएगा उसका 100% आपके वॉलेट में आएगा, 2 का होल्ड होके आप जाएंगे D9 में, यहाँ पे 9 लोग आएंगे, जिसमें से 4 का जो है यहाँ पे आपके वॉलेट में आएगा, और 5 से आपका अगला स्लॉट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी पूरा का पूरा सिंपल, एक बार आपने अगर खुद ने अपडेट कर रखा है तो आपका जैसे ही होल्डिंग का अमाउंट आएगा आपके पास वापस आ गया, और नहीं भी किया है तो अगर आप वर्किंग करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ग्लोबल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है पहला स्लॉट जब भी आपका ग्लोबल का जब भी सीक्वेंस में आपका नंबर आएगा तो $180 यहाँ पे आने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 5 स्लॉट है, जिनमें जो है यहाँ पे आपको निकल के मिल जो है G9 G3 से यहाँ पे जो है इनकम बन के आती है। पहले मैं 180, फिर 1800, 18,000, 1,000, 1,80,000 और 30 लाख, यानी 39 लगभग $40 लाख यहाँ से निकल के यहाँ पे आते हैं। एक लास्ट में हम वापस से शेयर करते हैं क्यों फर्क पड़ा है। कई लोग जैसे चेंजेस की जब बात करते हैं कि चेंजेस क्या हुआ है, उससे क्या फायदा है, क्यों, क्योंकि ग्लोबल की स्पीड को लेकर बहुत बड़े सवाल है कि ग्लोबल नहीं आ रहा। ग्लोबल में कब आएगा, जब कोई बंदा ग्लोबल में आएगा, जैसे आएगा उसी समय जिसके पास जाना है चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या कंडीशन क्या थी कि ग्लोबल को लोग जो है प्रमोट नहीं कर रहे, उसके कारण जो है यहाँ पे जो है ग्लोबल में अगर लोग नहीं आएंगे तो वहां पे जो है ग्लोबल की इनकम किसी के जाएगी नहीं। लेकिन इसमें अब सबसे अच्छी एक बात क्या हुई है कि ग्लोबल भी ऑटो अपडेट पे चला गया, यानी कोई बंदा अगर सिर्फ काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है, तब भी जो है उसका ग्लोबल ऑटोमेटिक अपडेट होगा। और जब हर वर्किंग वाले काम करने वाले बंदे का ग्लोबल ऑटोमेटिक अपडेट होगा तो किसी न किसी को इनकम जाएगी, यानी ग्लोबल की स्पीड भी यहाँ पे जो है बढ़ने वाली है। और ये भी आप यहाँ पे जो है सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लास्ट एक की जो है ट्रांजेक्शन एक जो है 190 जीपीटी का ट्रांजेक्शन, 190 जीपीटी कहाँ कौन किससे आते हैं, ग्लोबल में कितना आता है $20, यानी 200 जीपीटी। 5% वहां पे ट्रांजेक्शन फीस के लगते हैं, यानी 200 जीपीटी का 5% आप लेस कर दो, 10 माइनस कर दिया तो 190 यहाँ पे जो है ये कब का है, 23 घंटे पहले। 23 घंटे पहले जो है किसी के पास ग्लोबल का इनकम गया है। अब किसके पास गया है वो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ नाम किसी का आता नहीं है जब तक बंदा आके आके बताया नहीं। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पे ग्लोबल में कोई एंट्री नहीं है, यानी किसी जगह पे आके ग्लोबल अपडेट नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक किसी ने वर्किंग की है, वर्किंग करने से होल्डिंग के अमाउंट से उसका जो है ग्लोबल ऑटोमेटिक अपडेट हुआ है, और अपडेट होने के कारण एक बंदे के पास 190 जीपीटी जो है यहाँ पे उसके वॉलेट में यहाँ पे गए। तो आने वाले समय में जब ये जो है वर्किंग जो है अभी शुरुआत है, जब वर्किंग बढ़ेगी लोग आएंगे तो क्या हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक चीज नोट करिए, जिसको भी आप ज्वाइन कराएं उसको उसी समय गूगल प्लेनेट का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कराएं, वहां पे उसका जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसका जो है अभी जो है फ्री जो है एयर ड्रॉप चल रहा है उसका क्लेम करवाएं, क्योंकि ये इनकम लेने के लिए हर बंदे को गूगल प्लेनेट में जो है एंट्री उसकी जरूरी है, क्योंकि ये इनकम उसको उस ऐप में जो गूगल प्लेनेट की ऐप है जीपीटी की वहां पे मिलने वाली है। तो जिसको भी ज्वाइन कराएं साथ का साथ उसका गूगल प्लेनेट में भी रजिस्ट्रेशन करके उसका एयर ड्रॉप वहां पे कंप्लीट करवाएं। और एक बात यहाँ पे मेरे ध्यान आई, मैं कहना चाहूंगा, आज हजारों लोगों ने वहां पे एयर ड्रॉप क्लेम कर रखा है। अभी कुछ दिन से हमारी मीटिंग टेलीग्राम पे चल रही थी, रोज लोगों के फोन आ रहे कि सर समझ में नहीं आ रहा, लोग एंटर नहीं हो रहे, करना नहीं चाहते, इश्यू कुछ नहीं है, हम करेंगे, लोगों को बताएंगे तब होता है। लेकिन आज जब हम एयर ड्रॉप क्लेम करते हैं तो वहां पे क्लेम पे जाते ही वहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, सोशल मीडिया के अकाउंट आते हैं, फेसबुक आता है, टेलीग्राम आता है, ट्विटर आता है, इंस्टाग्राम आता है। सबको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को आप जो है वहां पे लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जब आप एयर ड्रॉप आपका क्लेम जो फ्री का लिया है वो जिस दिन आप क्लेम लेंगे तो वहां पे चेक होगा कि आप गूगल प्लेनेट के टेलीग्राम पे है या नहीं है, फेसबुक पे है या नहीं है, यूट्यूब पे है या नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिंपल गए फेसबुक पे क्लिक किया, क्लिक करते ही पेज ओपन होता वहां पे गूगल प्लेनेट का, सिर्फ एक फॉलो पे क्लिक करना है ना, और कुछ थोड़ी करना, पैसा थोड़ी लग रहा है। लेकिन फिर भी बैक आए,
टेलीग्राम पे क्लिक किया, साफ लिखा हुआ आ रहा है ज्वाइन, लेकिन ज्वाइन पे क्लिक नहीं करके वे लोगों को पूरा एक्सप्लेन करें, बीएससी स्क्रीन पे ले जाके चेक करें, और वहां पे पूरा का पूरा यहाँ पे तो दिखाएं। तो ये बात, समय बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 10 बजने वाले हैं। आखिर में इतना ही कहूंगा, मैंने प्रयास किया सारी चीजें एक्सप्लेन करने का। आप जिनको पता नहीं कि आप चेक कर सकते हैं, अब आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी के पास जाके बोल सकते हैं, खोल के जो है बीएससी स्कैन पे हर चीज दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर भी ना माने तो बात अलग है। कि मेरे एक स्कूल टाइम में प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनका एक जो है डायलॉग हुआ था, वो हुआ करता था तकिया कलाम, कि माने तो अपने आप की, नहीं माने तो सगे बाप। तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, भाई आप उनको कुछ ही दिखा दो, लेकिन अगर दिमाग पे ढक्कन लगा रखा है, खोल ही नहीं रहे, तो वो नहीं मानेगा। उसके कई किंतु परंतु अंतु वो चलता रहेगा। ऐसे लोगों पे समय खराब ना करें। सिर्फ एक बात कहें, सब कुछ दिखाने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, एक एक ट्रांजेक्शन दिखाने के बाद भी अगर किसी के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, एक ही दुआ दें। मुन्ना भाई देखी थी, गेट वेल सुन, गेट वेल सुन नहीं करना, वो कभी सही नहीं होगा, ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। सिंपल सी एक दुआ दें, भगवान आपका भला करे। क्यों? क्योंकि